चरना रक्षा कर राखो जियो, चरना रक्षा कर राखो जियो, माने चरना रक्षा कर राखो जियो, माने चरना रक्षा कर राखो जियो। खम्मा खम्मा मारे द्वारका रे नाथ, द्वारका नाथ की अजमल घर अवतार की। क्या बात, दरबार में भक्त काफी हो लेकिन जैरो आनंद अभी तक नहीं आया। बोलो सच्चे दरबार की। संक्षिप्त में प्रभु लीला रा वर्णन आप और मैं मिलकर दर्शन करांगा। से पहले कुछ जानकारी, पहले ये समझना है कि रामदेव जी भगवान का अवतार धरती पर क्यों है। आप लोग अधिकतम सब यही सुन रखा है कि धरती पर ज्यादा पाप बढ़ जाए तब भगवान का अवतार। इरो कोई गलत अर्थ न लगा ले, गलत मैसेज न जावे, फिर तो पाप ज्यादा बढ़ जाओगे और पाप करने वाला ने शिकायत करोगा तो वे लोग बोलेगा मैं लोग भगवान का अवतार कराने के चक्कर में पाप कर रहे। कभी कभी भगवान का अवतार संत जन लोग, गुरुजन लोग बताए हैं कि धरती पर भगवान का अवतार भगत को प्रेम देख करके भी, भक्ति देख करके भी, भगत ने वादों करके वचन में बंध के भगवान ने धरती पर आना पड़े। बीरो एक छोटो सो प्रमाण है हमारे रामदेव जी अवतार। रामदेव जी की आरती में भी स्पष्ट है कि भक्त काज कलयुग में लीनो अवतार। भगत रे काम रे लिए भगवान को अवतार है। दूसरो कारण संत गुरुजन लोग से सुनी हुई बात, 625 साल पहले की यह कहानी है। विशेषकर राजस्थानी तरफ उस जमाने में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, बहुत सा रोग फैल चुका था। सबने मिटाने के लिए, सबने एक करने के लिए परमात्मा रामदेव जी के रूप में आकर अवतार लिए। जात पात रो भेद भी मिटाया। प्रभु रो प्रागट्य संभव है, परंतु संसार में 3 चीज एक साथ अनुकूल हो। पहले पुरुषार्थ हो, फिर प्रार्थना हो और फिर प्रतीक्षा भी हो। आप लोग जी हाँ थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर लेवा, थोड़ी प्रार्थना भी कर लेवा, आप लोग एक लिमिट है, लेकिन प्रतीक्षा आप लोग नहीं कर सका, इंतजार हो गया। 625 साल पहले उड़ू कहामी राजस्थान में एक गांव रो नाम बाड़मेर की तरफ बढ़े। गांव रे माने राजा अजमाल जी नाम का एक राजा राज्य किया करता। ध्यान दियो जी, कथा में बीच में पूछ लूंगा, सबने जवाब देना। आज भी वो गांव काचबा के नाम से प्रसिद्ध है। भी गांव रे माने राजा अजमाल जी नाम का राजा राज्य किया करता। अजमाल जी राजा के कोई संतान नहीं थी। कथाकार बताओ, बारे एक छोटो भाई तो खूमो जी, बारे 2 लड़की हुई, लाछा और सुगना, जो आप लोग आरती में भी गाओ। लाछा सुगना की माँ को जल्दी देहांत हो गया तो बारा पिताजी भी घर द्वार छोड़कर खबर नहीं किधर गया, मन में बैराग उठ गया तो छोड़ छाड़ के चला गया। छोटी छोटी लाछा सुगना की जिम्मेदारी राजा पर चली आई। बड़े भाई होने को धर्म निभावे और छोटे भाई की लड़कियां ने लालन पालन करे। लाछा सुगना ने बड़ी हुए तो बारा ब्याह शादी भी कर देवे। लाछा ने ब्यावे ओ शहरी ढाणी, सुगना ने ब्यावे पुंगलरा पणिहार। दोनों के शादी ब्याह निश्चिंत होने के बाद में राजा अजमाल जी अधिकतम महल में अकेला रहने के कारण भक्ति में लीन रहने लगा। द्वारकानाथ का अनन्य भक्त था। कथाकार बताओ कि एक समय ऐसी आई कि राजा 3 साल तक अपने महल से बाहर नहीं निकला, इतनी भक्ति में लीन हो गया। गांव रे माने बारिश होनी बंद होगी 3 साल तक। अब पानी के बिना जीवन चले नहीं। गांव में त्राई त्राई मचने लगी, जीव जंतु मरने लगा। कुछ बुद्धिजीव लोग कहे करके राजा तक पहुंचे तो देखे राजा भगवान की भक्ति में समाधिष्ट हो रखे हैं। कुछ लोग इंतजार करे, कुछ लोग राजा ने जगावे कहे करके। जब राजा जागे तब सब लोग
गांव वाला राजा ने गांव की स्थिति बतावे कि महाराज मैं क्षमा प्रार्थी यहाँ की थारे पूजा में विघ्न डाल दिया, लेकिन गांव पर बहुत बड़ो संकट आन पड़ियो है महाराज। 3 साल सावन भादवा का महीना निकल गया, बारिश नहीं हो रही है, और आप एक राजा हो, जनता दुखी है, इस संकट की घड़ी में आप राजा कोई मार्ग बताओ कि क्या किया जा सके। राजा अजमल जी सब ने धैर्यपूर्ण जवाब दिया, अरे भाई लोगों आप लोग चिंता न कर, आप रो मेरो सब रो एक ही परमात्मा हरि है, आप ही भगवान से प्रार्थना करा, संकट की घड़ी में भगवान ही कोई रास्ता निकाल सके। अब सब लोग मिलकर राजा के साथ में उसी समय लीन होकर प्रभु मैं होकर हरि के सामने प्रार्थना करे। 2 मिनट आप लोग सब मिलकर करा। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, हे हरि तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। अरे जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल गाइए। अरे जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम, हरि तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, और तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। भावपूर्ण भक्तिमय होकर गांव वाला राजा के सामने इस प्रकार प्रार्थना किया। आप भी मानो भगवान के दरबार में असंभव कुछ भी नहीं है। जो 3 साल तक गांव में बारिश नहीं हुई, उसी समय भगवान भी गांव में तत्कालीन व्यवस्था करे, और गांव में अचानक काला बादल मंडराया, उसी समय खूब जोर जोर से गर्जना शुरू हुई। बोलो भक्त और भगवान की। और कथाकार लिखे कि मेवड़ला बरसिया और बादड़ला गरजिया, बरसिया और बादड़ला गरजिया, मेवड़ला बरसिया बादड़ला गरजिया, मेवड़ला बरसिया और बादड़ला गरजिया। मोटा मोटा धान देखो खेता में निपजिया, मोटा मोटा धान देखो खेता में निपजिया। समुद्र तालाब तिरिया मेरिया भरिया, समुद्र तालाब तिरिया मेरिया भरिया। वसुदेव जीरा कवरा खम्मा खम्मा ओ मारा द्वार का ढोलिया, थाने तो ध्यावे आँखों मारवाड़ो पूरो गुजरात वो वसुदेव जीरा कवरा खम्मा खम्मा ओ मारा द्वार का द्वारकाधीश की जय। में सब लोग जोर से बोलिया करें। आप लोगों ने जरूर बेरो होगा कि रामदेव जी महाराज कलयुगरा जागृत देवता है। अरे दरबार में असंभव कुछ भी नहीं है। आप लोग जो भावना लेकर बैठोगा, मेरी जिम्मेदारी से कहूं मेरो बाबू शीघ्र पूर्ण करे। ऐसे दरबार में बैठकर जो न बोले जोर से जय, बीके कन्या होगी 6। बोलो अजमल घर अवतार की।
थोड़ा बहुत बीच बीच में विनोद करूंगा, बीच बीच में थोड़ा हाँ, सबके चेहरे पर होनी चाहिए। और जब जब अवसर मिले तब तब परमात्मा की जय में जय घोष हो। गरजिया मोटा मोटा धान खेता में निपजिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई गांव में अचानक कि गांव में तत्कालीन सब हरियो भरियो गांव हो गयो। गांव में तुरंत इतनी बारिश हुई, पानी पानी, और किसान लोग सब गांव वाला खेती के अंदर, आपके खेत के अंदर चला गया। आप लोग तो कोई भी शुभ काम करा, अच्छो काम करा, गणेश जी को पूजन करा, गणेश जी को ध्यान करा। लेकिन राजस्थान में कुछ हिस्से की ढाणे में छोटे छोटे गांवों में किसान लोग जब खेती करने खेत में जावे तो वे लोग आपके सबसे पहले वीर, सबसे पहले आपके कुल गुरु वीर कंवर तेजा जी की पूजा करे, बी के बाद कोई कार्य करे। किसान लोग गांव वाला गाता बजाता आपके कुल देवता ने मनाता खेता में कहीं जावा। देखो इस प्रकार 2 मिनट आपा भी मनाओ। गाजो रे गाजो रे गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो गाजो रे सावण भादवो कोई, लगतो गाजो रे सावण भादवो। गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो गाजो रे सावण भादवो, लगतो गाजो रे सावण भादवो। बोले बोले दादुर, हाँ बोले बोले दादुर मोर कमर पे जा रे, बोले बोले दादुर मोर कमर पे जा रे। हरिये बागा में बोले कोयली, कोई हरिये बागा में बोले कोयली। लेन हरी हो रे सीधा वो कमर पे जा रे, हरी हो रे सीधा वो कमर पे जा रे। वक्तारा बायोड़ा मोती लीप जे, कोई वक्तोड़ा बायोड़ा मोती लीप। अरे सावल ने बनावे बेटो जाट रो, कोई के जो गावे बेटो जाट रो। ये तेजा जी की कथा बहुत लंबी है, लेकिन रामदेव बाबा की कथा में छोटे रूप में बताई जावे। गुरु कृपा से मेरे जानकारी में है, या आप लोगों ने जरूर बताऊं कि वे गांव वाला लोग यह कथा क्यों गावे। क्योंकि वीर कंवर तेजा जी भी बहुत चमत्कारी देवता है। देशा में क्षेत्र माने कोई ने अगर सांप डस जावे और तेजा जी की नाम की कोई तांती बांध लेवे तो भी को सारो जहर उतर जावे, ऐसी महिमा बताई गई है। आज भी नागौर के पास में खंडोलिया गांव है, बड़े तेजा जी को विराट मंदिर है, भी मंदिर में ऐसा चमत्कार आज भी देखा जावे। तो सब मिलकर एक बार भाव से बोलिए तेजा जी महाराज की जय। किसान लोग गाता बजाता खेत में खुशी में सराबोर सब। राजा अजमाल जी गांव का राजा था। मैं सोचा कि इतना दिना के बाद में गांव में बारिश हुई है, मैं भी खेत खलियान को हलचल देख कर आऊं, मैं भी बारह खुशी में सम्मिलित हो जाऊं। राजा सोचकर महल से निकला खेत लिए, और जब गया तो किसान लोग काम कर रहा था। राजा सामने से आता देखकर वे लोग सब लोग काम करना अचानक बंद कर दिया। खेताना छोड़ करके सब लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगे। राजा रे मन में संदेह यो कि मैं पहुंचे और ये लोग काम करना बंद कर दिया। रहो नहीं किया तो हाथ को जालो, यानी इशारा द्वारा सबने रोक कर राजा अजमाल जी पूछवा लगे। के पूछे, हे भाई, हे बिरखा गेरी गेरी भाईडा, हे बिरखा गेरी गेरी भाईडा, पाछा कैया जाओ। अरे भाई, इतनी जोर से बारिश हो रही है, आप लोग वापस क्यों जा रहे हो सब? माने साची साची बात बताओ जियो, माने साची साची बात बताओ जियो। खम्मा खम्मा मारे द्वार करे, हे बिरखा गेरी गेरी भाईडा, पाछा कैया जाओ। बिरखा गेरी गेरी भाईडा, पाछा कैया जाओ। माने साची साची बात बताओ जियो, माने साची साची बात बताओ
गोजियो खम्मा खम्मा मारे द्वारका रे राज। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। कथाकार लोग अपना अपना भाव प्रकट करे। कुछ लोग बोले गांव वाला के लिए नहीं बोलिया क्योंकि राजा रोज सम्मान किया करता था। कुछ लोग बोल रहे कि वे लोग डर रहा था, डर के मारे राजा ने जवाब नहीं दे रहा था। सोचा कि सही बात बोल देगा तो अभी एक गुस्से हो जाओगे, गांव से निकाल देगा। एक वृद्ध किसान देवे यानी बूढ़ो किसान, वो सोचे कि राजा है तो आपके घर का है, सही बात बताने के मायने कोई प्रकार को बह नहीं लाना चाहे। ये के लिए आप लोग सभी बात ने जाना और समझा भी कि कोई भी घर में बुजुर्ग हुए ना, बुजुर्ग लोग कोई से डरेगा नहीं, कोई से नहीं डरे। बुजुर्ग लोग सही बात बोले गए छे, आजकल वाला ने अच्छी लागो छे बुरी लागो। वृद्ध किसान राजा ने देखो के जवाब देगा, महाराज ये लोग सब आपसे बात नहीं करेगा, मैं बताऊं मैं लोग वापिस क्यों जा रहे। बोले राजन कहना थे तो अजमाल बीरा बाझड़ला कही जो, हे अजमाल बीरा बाझड़ला कही जो, मन सगुन भले राकोनी होया जियो, मन सगुन भले राकोनी होया जियो, खम्मा 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 मारे द्वार राजन आप ना बाजरला नी पुत्रा नी संतान हो, मतलब आपकी कोई संतान नहीं है। तो बोले माने सगुन अच्छा को नहीं है महाराज, 12 महीना की रोजी रोटी के लिए जा रहे थे, सामने आ गया आगा। और हमारे गांव रे माने ऐसी रीति रिवाज है कि मैं लोग नी पुत्र आदमी रो मुंह देखकर कोई शुभ कार्य नहीं करे। इतनी सुनी किसान लोग तो सब चला गया और राजा अकेला सोचवा लग गया कि मैं इतना बुरा इंसान हूं कि मेरा मुंह देखना नहीं चाह रहा है। राजा रे दिल में बात इतनी लगी कि राजा उसी समय रोवा लगा। अब युवान बहन भाई रे मन में एक बात को संदेह हो सके कि भगवान जी भक्ति इतनी करने वालों कोई छोटी सी बात कहने पर दुखी होगा। माचिस में दिल्ली में बारूद कितनों सौ, इतनों सौ बारूद कितनी आग लगा सके जरा सोचो। वैसे एक छोटी सी बात इस संसार जगत में मानसिक तनाव बढ़ा दिया। इंसान भी बात में बार बार सोचने पर डिप्रेशन में आ जाए, डिप्रेशन में आने के बाद में आदमी मरने तक की भी सोचने लगे। राजा बहुत दुखी हुए, रोते रोते आपके महल में पहुंचे, कोई से बात नहीं करे। रानी देखी राजा कोने में बैठकर रो रहा है तो स्वाभाविक है कि स्त्री पूछेगी ही। राजा ने रानी जाकर देखो के पूछे, स्वामी क्या बात है? के जुए में हार गया, के कोई कर दी घात, के कोई चढ़ गयो राजवी, माने साची बतावो बात। स्वामी क्या बात है? आप कोई से बोल नहीं रहे हो, क्यों रो रहे हो, कुछ बताओगा? राजा कुछ देर तक बोलिया नहीं, कारण वे सोच रहे मैं दुखी हो सो तो हूँ, रानी ने बोल दूंगा तो यार मेरे से ज्यादा दुखी हो जाओगे। औरत एक अबला या करे, राजा बताना नहीं चाहे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूं कि आप पर इस दुनिया में संसार में 4 प्रकार का ऐसा जिद है कि हर आदमी ने, हर मनुष्य ने मजबूर होकर भागना पड़ा बजा छोड़ करके, भागना पड़ा नहीं झुकना पड़े। पहलो हट हुए बाल हट, पूरे तो बच्चा है नहीं है सो इधर उधर है, और जो शांति से बैठे हैं। नहीं तो बहुत से बच्चा